गांव की शांत रात। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कपिल जो पास के बाजार से सब्जी लेकर लौट रहा था, तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सिर्फ झाड़ियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कपिल रुक गया। उसने धीरे से चारों तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद झाड़ियों से अचानक एक छोटा सा खरगोश बाहर निकला। वह कांप रहा था और उसके पैर से खून बह रहा था। कपिल ने राहत की सांस ली। अरे, तू तो घायल है। वह धीरे से उसे उठाता है और अपने घर ले आता है। घर के अंदर उसकी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी। बाहर बादल गरज रहे थे। मां, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये देखो, एक घायल खरगोश मिला। कपिल बोला। मां ने प्यार से कहा, ठीक है बेटा, पहले इसका इलाज कर दे, फिर खाना खा लेना। कपिल ने बड़े ध्यान से उस खरगोश के घाव पर दवाई लगाई और उसे एक कोने में आराम से रख दिया। रात गहराने लगी। हवा तेज चलने लगी। बारिश की बूंदें टपकने लगी। कपिल ने बाहर देखते हुए कहा, मां, आज तो तेज बारिश होगी और छप्पर भी ठीक नहीं है। मां थोड़ी चिंतित होकर बोली, हां बेटा, और मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। उसी समय घर के बाहर अंधेरे में कुछ आंखें चमक रही थीं। वो भेड़े थे। दरअसल जिस खरगोश को कपिल घर लाया था, उसी के पीछे ये भेड़िए पड़े हुए थे। रात के सन्नाटे में घर के बाहर हलचल होने लगी। मां, मैं देख कर आता हूं। कपिल ने लालटेन उठाई। वह बाहर गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। भेड़िए बहुत चालाक थे। वे छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाजें। इस बार कपिल को यकीन हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। वह रात भर सोया नहीं। खिड़की से बाहर नजर रखता रहा और तभी उसे अंधेरे में कई डरावनी आंखें दिखीं। कपिल डर गया। मां, बाहर भेड़िए हैं। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया, खरगोश को सुरक्षित जगह छुपा दिया। पूरी रात बारिश, गरजते बादल और भेड़ियों की मौजूदगी। कपिल और उसकी मां बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के आसपास अजीब सन्नाटा था। पेड़ के पत्ते टूटकर बिखरे पड़े थे। कपिल समझ गया, यह खतरा अभी टला नहीं है। उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर एक जाल, ट्रैप तैयार किया। अगली रात फिर वही अंधेरा, फिर वही डर। धीरे धीरे भेड़िए घर की तरफ बढ़ने लगे और अचानक एक भेड़िया जाल में फंस गया। बाकी भेड़िए चौकन्ने हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर अंधेरे में गायब हो गए। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। ऐसे भेड़िए हमने पहले कभी नहीं देखे। सब डरे हुए थे। ये कपिल ने हिम्मत से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम इसका हल निकालेंगे। फंसे हुए भेड़िए को गांव वाले दूर जंगल में छोड़ आए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक और रात फिर बादल गरजे, हल्की बारिश शुरू हुई। कपिल को फिर वही एहसास हुआ, आज वो फिर आएंगे। इस बार उसने और ज्यादा जाल बिछा रखे थे और जैसे ही भेड़िए आए, एक एक करके सभी जाल में फंस गए। लेकिन उनका मुखिया बच निकला। वह गुस्से में गुर्राता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। गांव वाले मशाल लेकर उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। कुछ दिनों बाद खरगोश पूरी तरह ठीक हो गया और एक दिन वह खुद ही जंगल की ओर चला गया। कपिल खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक सवाल, क्या वो मुखिया भेड़िया फिर लौटेगा?